दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे माउंट रेंज के बारे में जो केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंट रेंज है। जिसने दिल्ली और एनसीआर को रेगिस्तान बनने से बचाया और जिसने अकेले अपने दम पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी को पनाह दी। आज हम बात करेंगे उत्तर पश्चिम हिस्से में सीना ताने खड़ा अरावली माउंट रेंज की। माउंट रेंज दिल्ली से लेकर राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैला है। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और इस माउंट रेंज की सबसे बुलंद चोटी है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू के करीब बादलों को छूती हुई 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो पूरी अरावली रेंज में सबसे ज़्यादा है। अरावली का यह खजाना सिर्फ ऊंचाई तक सीमित नहीं, ये जमीन में भी बेशकीमती पत्थर और मिनरल छिपाई बैठी है, जैसे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल। टाना के उस संगमरमर को कौन नहीं जानता, वही आला दर्जे का संगमरमर जिसे आगरा का ताजमहल को तराशा गया था। सवाल ये उठता है कि आखिर इस पहाड़ का जन्म कैसे हुआ। हमने शुरुआत में ही बताया था कि अरावली केवल इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी एशिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंट रेंज है। इसका वजूद आज से करीब 2000 से 3000 मिलियन साल पुराना है और उस समय इसका हाइट आज के हिमालय से भी ज़्यादा हुआ करता था। हिमालय की तरह ही अरावली का जन्म भी दो जमीनी प्लेटों के टकराने से हुआ, मारवाड़ काटन और बुंदेलखंड काटन। इस पूरी प्रक्रिया को जियोलॉजी के भाषा में अरावली दिल्ली ओरिजिन कहते हैं। आज से करीब 2.3 बिलियन साल पहले, जब हिमालय का तो नामो निशान भी नहीं था, जब इसका फॉर्मेशन हुआ तब इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन सालों से लगातार एरोजन, माइनिंग, एक्सप्लॉइटेशन और लगातार वेदरिंग के चलते इसकी हाइट मात्र 400 से 800 मीटर ही रह गई है। सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी CEC, जो कि एक एक्सपर्ट कमेटी थी जिसका फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने खुद अरावली माउंटेन में हो रहे इलीगल माइनिंग पे स्टडी करने के लिए दिया था, अपनी एक रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पिछले 50 सालों में राजस्थान की 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां अवैध खनन की वजह से नक्शे से पूरी तरह गायब हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं अरावली की फिजियोग्राफी पर। इसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला नदन ब्रांच, जो अजमेर से दिल्ली तक जाती है, और दूसरा है सदर्न ब्रांच, जो अजमेर अहमदाबाद तक फैला है। अरावली के एक तरफ थार रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान की उपजाऊ जमीन। हिमालय और वेस्टर्न घाट की तरह अरावली में भी कई ऐतिहासिक पासे मौजूद हैं जो रास्तों को जोड़ते हैं। इन सबसे मशहूर है हल्दी घाटी पास। यह वही ऐतिहासिक जगह है जहां 1576 में महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच जंग हुआ था। इसके अलावा माउंट आबू के पास गोरम घाट है, जो मेवाड़ और मारवाड़ के इलाकों को आपस में जोड़ता है। दोस्तों, अरावली का होना सिर्फ भौगोलिक घटना नहीं है, यह गंगा और इंडस नदी के बीच एक वाटर डिवाइड का काम करता है। यह मानसून की हवाओं को दिशा देता है, जिससे उत्तर भारत में बारिश मुमकिन हो पाती है। अब सवाल यह है कि ये कुदरती दीवार गिर गई तो क्या होगा। दोस्तों, अरावली के कटने का खामियाजा इतना भयानक है कि उसकी कल्पना करके भी रूह कांप जाए। अरावली सदियों से थार के रेगिस्तान और नॉर्थ इंडिया के हरे भरे मैदानों के बीच एक ढाल बनकर खड़ी है। अगर ये ढाल हटी तो पश्चिम राजस्थान की रेत रोकने वाला कोई नहीं होगा। वो दिन दूर नहीं जब उड़ती हुई रेत दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के उपजाऊ जमीनों को निगल लेगी और यह पूरा इलाका एक बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। दूसरा बड़ा नुकसान पानी की किल्लत होगी। ये पहाड़ बारिश के पानी को जमाने का काम करते हैं, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। अरावली के बिना वाटर टेबल इतना तेजी से गिरेगा कि आने वाले वक्त में दिल्ली एनसीआर के हलक सूख जाएंगे। पानी के एक एक बूंद के लिए जंग छिड़ सकती है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली की हवा पहले ही कितना खराब है।
पहाड़ पाकिस्तान और राजस्थान की तरफ से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकती है। अगर ये पहाड़ नहीं रहे तो धूल के गुब्बार सीधे हमारे शहरों में दाखिल होंगे और हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तेंदुए, लकड़बग्घे और सैकड़ों परिंदे का यह आखिरी बसेरा है। अगर ये उनका घर उजड़ा तो वह हमारे शहर का रुख से इंसान और जानवरों के बीच टकराव बढ़ेगा। लफ्जों में कहा जाए तो अरावली को काटना सिर्फ एक पहाड़ तोड़ना नहीं, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। यह कुदरत और उसके निज़ाम से छेड़छाड़ जिसका अंजाम हमारे आने वाली नस्लें को भुगतना पड़ेगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।